गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 3 रेशों से वस्तुओं तक। तो पहला हमारा शब्द है जांतव रेशे। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशक को जांतव रेशे कहते हैं या एनिमल फाइबर बोलते हैं। अगला है वर्णात्मक प्रजनन, जिसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। ये किसी खास उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। अगर हम ऊन के रूप में इसे अगर हम देखें तो जो भेड़ होते हैं उससे अगर छोटे पतले और अच्छी क्वालिटी का जो अगर हम ऊन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम भेड़ों का पालन करते हैं वो वर्णात्मक प्रजनन के अंतर्गत आता है। अगला है पश्मीना शॉलें। ये जो होता है कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम फर वाले होते हैं जिनसे बेहतरीन शॉल बनाई जाती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की बकरी की प्रजाति होती है। अगला है कि रेशों को ऊन में संसाधित करना। ठीक है, रेशे से जो ऊन बनाने की प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। पहले ऊन की कटाई करते हैं, फिर अभिमार्जन करते हैं, उसकी धुलाई होती है, फिर उसको जो है छांटते हैं और फिर उसमें जो बर होते हैं जैसे कि वूलन क्लॉथ्स में हो जाते हैं ना, पतले पतले छोटे छोटे, हाँ, वो जिसको वो फर में निकलते हैं वो होता है बर। तो वो उसको धागे से फिर उसके बाद जो होता है ये जो लंबे लंबे धागे बने हैं उसकी कटाई की जाती है, फिर रंगाई की जाती है और अंत में रीलिंग करते हैं, उसको मोड़ मोड़ के जो है आगे बाजार के लिए रख देते हैं, गोला बनाते हैं। अगला होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? ये रेशम जो प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट को पालते हैं वो सेरीकल्चर कहलाता है या रेशम कीट पालन कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या होती है कि नर और मादा जो है मिलते हैं, उसके बाद फिर ये अंडे देते हैं। जो मादा होती है वो अंडे देते हैं और उनसे लार्वा निकलता है और लार्वा जो है प्यूपा की अवस्था में पहुंचता है और ये अपने आसपास जो है कोकून बनाता है जो पतले वो धागे टाइप का होता है सूख कर। तो उससे जो है फिर हमें सिल्क जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है रेशम रीलिंग। ये जो होता है कोकून से रेशे निकालने के बाद उनसे जो धागे बनाने की प्रक्रिया होती है ये रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन देने वाले अगर जंतुओं की बात करें तो याक, भेड़, अंगूरा, बकरी, लामा और एल्पेका ये एक जीव है। ये सभी से ऊन प्राप्त किया जाता है। अगर रेशम प्रकार की बात करें तो टसर, कोया, एरी, मूंगा, शहतूत ये सभी जो होते हैं रेशम के प्रकार दिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें रेशम जो है बनने की प्रक्रिया। यहाँ पे जो है मादा रेशम जो है बहुत सारे मतलब अंडे देती हैं। फिर अंडे जो दिया जाता है तो उसको शहतूत की पत्ती पर रख दिया जाता है जिसको 25 से 30 दिन तक जो है ये लार्वा या कैटरपिलर जो होते हैं वो खाते हैं। 25 दिन तक बहुत खाते हैं और यहाँ पर ये वृद्धि प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इनको जो है बांस की बल्लियों में अंदर में जो है एक जो आर्टिफिशियल होता है ना उसमें रख दिया जाता है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है ये कोकून का जो है एक जाल टाइप का बुनते हैं जो कि अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में होता है, अपने सिर से दूसरे सिर के सिरे तक ले जाता है। और जो होता है इसमें पतले तार के रूप में जो होता है एक कोई पदार्थ जो होता है वो उसका स्राव होता है। वही जो स्राव होता है वो सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो है ये प्यूपा की अवस्था में ऐसी जो होती है और यही जो बाहरी आवरण होता है वो कोकून कहलाता है जिसे हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो ये इस तरह से जो रेशम का कीड़ा है इसके अंदर में होता है। फिर इसी अवस्था में जो इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, इसी अवस्था में जो है इसको बॉयल करके भाप से या और भी या धूप में सुखाकर जो है इसके धागे को निकाल लिया जाता है जिसको रेशम की रीलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं जो भेड़ से ऊन निकालते हैं, फिर टंकियों में जो है अभिमार्जन करते हैं, मतलब इसको धुलते हैं, ये गंदगी लिए हुए रहता है तो इसको जो है सफाई की जाती है। फिर इसमें से जो है छटाई की जाती है और छटाई के बाद जो है इसमें मशीन द्वारा जो है अभिमार्जन किया जाता है। वो जो उसकी जो सॉर्टिंग होती है कि कौन सा जो है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके बाद फिर इस धागों को जो है मनवांछित कलर में जो है वो रंगा जाता है और फिर रंगने के बाद इसकी जो है रीलिंग की जाती है। इनको गोल गोल या जो भी शेप में होता है बाजार में जो करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। अगर हम इसमें नस्ल की बात करें तो ये और कुछ भारतीय नस्ल जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं उसमें लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन के लिए ये राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। रामपुर, बुशायर ये भूरी ऊन और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में होते हैं। नाली या नली जो होता है गलीचे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। बाखड़वाल जो होता है ऊनी शॉल के लिए जम्मू और कश्मीर में। मारवाड़ी जो होता है ऊटी मतलब जो ऊन जो होता है मोटे टाइप का उसके लिए गुजरात में। और पाटनवाड़ी ये भी जो होता है हौजरी के लिए गुजरात में होता है। ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका ये ऊँट है और ये नीचे में लामा और एल्पेका है जो कि क्या बोलते हैं इसको ऊन के लिए हम लोग इसको पालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।